संध्या के वक्त में हम अपने सरों को अपने परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अत्यंत धन्यवाद के साथ इस संध्या के वक्त आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी। हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय जिसे हमारे जीवनों में आपने जोड़ा पिता परमेश्वर, कि अपने दिन भर के कार्यों के बाद पिता परमेश्वर ये समय हम आपके पवित्र चरणों में बैठे हैं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं, हमारे स्तुति निवेदन और विचारों को आप ग्रहण करें प्रभु परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर की एक आत्मिक आराधना होने के लिए आशीष दे प्रभु जी। हर एक बातों को आप अपने अधिकार में, अपने कंट्रोल में रखना, हर डिस्टर्बेंस को इस स्थान से दूर करना पिता परमेश्वर। हर एक इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, सैटेलाइट, सब कुछ आप अपने अधिकार में, अपने नियंत्रण में रखना प्रेमी पिता परमेश्वर। इस पूरी आराधना को हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूर्ण हो, मसीह यीशु के नाम में। आज का जो वचन हमारे चिंतन और मनन करने के लिए लिया गया है वो पाया जाता है जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय 15वीं आयत से 17वीं आयत तक। यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, जकरिया 11 15 से 17 तक। तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब तू मूढ़ चरवाहे के हथियार ले ले, क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो खोई हुई को ढूंढेगा, न तितर बितर को इकट्ठी करेगा, न घायलों को चंगा करेगा, न जो भली चंगी हैं उनका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फाड़ डालेगा। हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है, उसकी बाह और दाहिनी आँख दोनों पर तलवार लगेगी, तब उसकी बाह सूख जाएगी और उसकी दाहिनी आँख फूट जाएगी। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए वचन में जाने के पहले एक गीत के द्वारा हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हम गाएंगे, तेरी नज़र ही मुझे काफ़ी है सफ़र के लिए। नजर
पास्टर साहब को आमंत्रित करती हूँ कि आज के वचन को वे हमारे मध्य में रखें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। जबकि आज 11वें अध्याय जकरिया 11वां अध्याय और 15 से लेके 7वीं आयत पढ़ी गई, और जबकि जकरिया बुक में हम अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 11वें अध्याय में पहुंचे हैं, और 11वें अध्याय के पहली आयत से लेके 7वीं आयत तक हम आज सीखेंगे कि प्रभु हमसे इस वचन के माध्यम से क्या बोलना चाहता है। प्रियो, वचन में जाने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद और विश्वास के साथ हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं यीशु, और धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें संभाला है। यीशु मसीह, आपसे निवेदन और प्रार्थना है, जब हम आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, हम सबकी आत्मिक कानों को और आंखों को खोल दे यीशु, कि दयालु पिता परमेश्वर, हम जो देखे और जो सुने वो आपकी ओर से हो यीशु। आपके वचन को सुन के उस पर चलने वाले हो सके यीशु मसीह। हम आपसे निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझको वचन बोलने में सामर्थ्य दे यीशु, और जैसा आप चाहते हैं वही मैं बोलने वाला हूं। इन सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं, और ये प्रार्थना खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस शाम के समय बुधवार को खुदा ने हमें सुंदर अवसर दिया कि हम उसकी हुजूरी में हैं, उसके चरणों में हैं, और हम उसकी आराधना स्तुति करते हैं। ये सुंदर अवसर खुदा ने दिया, इसके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। और प्रियो, जबकि जकरिया का ये 11वां अध्याय जो बताता है पैराबल ऑन लीडरशिप, एक नेतृत्व पर दृष्टांत, और हमें इस अध्याय में हम देखते हैं कि कैसा लीडर होना चाहिए, कैसा चरवाहा होना चाहिए, और परमेश्वर उन चरवाहों से जो परमेश्वर के अगेंस्ट में चले जाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में चले जाते हैं, उनसे परमेश्वर क्या करता है उनके। 11वां अध्याय समझने में आसान नहीं है। आनंद का समाचार मसीह के आने का, जिसमें एक फटकार भी है लोगों को, और लोगों को शर्मिंदा थे कि अपने पापों के लिए उस पर विश्वास के त्याग में शर्मिंदा थे। वो शर्मिंदा थे जो उन पर किया जाता था। चरवाहा के द्वारा त्याग जाने से शर्मिंदा थे, क्योंकि जो चरवाहा था, अच्छा चरवाहा था, उसको त्याग दिए थे, और वो शर्मिंदे थे, अस्वीकार। यह चरवाहा अच्छा है जो इज़राइल और यहूदा द्वारा अस्वीकार किया गया। अब ये अच्छा चरवाहा कौन है और बुरे चरवाहा कौन है, इसी बात को हम इस अध्याय में देखते हैं। एक अच्छा नेतृत्व, एक अच्छा लीडरशिप, एक अच्छा लीडर और बुरे लीडर, इन बात को ये अध्याय बता रहा था। और जब मैं इस अध्याय को अध्ययन कर रहा था प्रियो, तो बड़ी गंभीर बातें इसमें लिखी थी, और मुझे भी बड़ा उस बात को जब मैंने देखा तो मैंने खुदा से ही निवेदन की, प्रार्थना की, खुदा कहीं मैं भी तो उनमें नहीं। और हम देखते हैं कि अच्छे चरवाहा को इज़राइल और यहूदा के द्वारा रिजेक्ट किया, अस्वीकार किया गया। इसका परिणाम जो वाचा और नियम जो उन्होंने तोड़े, जिसके कारण उन्हें निर्वासित किया गया।
यह उस बात को बताता है जब मसीह का प्रथम आगमन होगा। जब मसीह का प्रथम आगमन होगा तो वो कैसे अपने लोगों के बीच में अस्वीकार किया जाएगा। क्योंकि जकरिया वो प्रोफेसी करता है और नया नियम में हम देखते हैं मत्ती में कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, और पुराने नियम और नया नियम में बहुत बड़ा एक गैप है। लेकिन जकरिया इस बात को इस अध्याय में बताता है। और मेरे प्रियो, सचमुच जब हम जकरिया का इस किताब का अध्ययन कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमें भेद वाली बातों को पता चल रहा है कि कहाँ यीशु मसीह आने वाला है, और नया नियम और पुराने नियम में इतना गैप है और पहले से भविष्यवाणी की गई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब मसीह का प्रथम आगमन होगा तो वो कैसे अपने लोगों के बीच में अस्वीकार किया जाएगा। परंतु मुख्य बिंदु इस संदर्भ में कि परमेश्वर की आशीषों को पाकर आनंदित हो। उसके लोगों को उसके नियम मानने की जरूरत है। उसके लोगों को उसके नियम मानने की जरूरत है, यानी परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना। परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना जरूरी है। अगर हम अज्ञानिता करते हैं, उसे अस्वीकार करते हैं और भय रहित चरवा देता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलते, परमेश्वर की को अस्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर ऐसे चरवा, ऐसे लीडर को भेज देता है जो परमेश्वर से के भय में नहीं चलता और वो भेड़ों को गलत रास्ते पर। एक मैं वचन देख रहा था और उसमें भी आगे मैं इस बात को तैयारी करूंगा कि आपके सामने रखूं कि वो वचन था कि हम देखते हैं कि हमारा विरोधी शैतान है और हम यही करते हैं कि हमारा विरोधी शैतान है और हमारे दिमाग में ये रहता है कि हाँ शैतान है, हमें असफल मिल रही। लेकिन प्रियो, जब मैंने इस बात को सोचा और ये देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा विरोधी हमारा परमेश्वर है। हमने गलत कार्य किया, हमने अस्वीकार किया, हमने परमेश्वर का विरोध किया, अब परमेश्वर हमारे विरोध में और हम नहीं समझ पा रहे और हमारे हर काम असफल हो रहे। इस बात को मैंने जब सुना और तो प्रभु से ही निवेदन किया, प्रभु इस वचन में बोलने के लिए सामर्थ्य। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर को अस्वीकार करना, परमेश्वर के नियमों पर नहीं चलना, तो परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें ऐसा चरवा, ऐसा लीडर दिया जो वो परमेश्वर के भय में नहीं था और उन्हें नाश की ओर ले गया। भय रहित अगवा देना, जिसके हम हकदार होते हैं, यह जकरिया दृष्टांत में बातें करता है। पहली बात हम देखते हैं कि रिजेक्टिंग द गुड शेपर्ड, और हम देखते हैं कि पहला प्रतीक वह मसीह का रोल प्ले करता है। जो पहला प्रतीक है वो मसीह का रोल प्ले करता है, और उसके बाद दुष्ट सेवकों का रोल जो हम देखते हैं। पहला पाठ है वो 11वां अध्याय 4 से लेकर 14 तक, जो वहां पे हम देखते हैं कि मसीह का प्रतीक है, और 15 से 17 जो पढ़ा गया वहां पे हम देखते हैं कि दुष्ट सेवक का रोल और उसके साथ परमेश्वर क्या करता है। तो हम पहली बात देखेंगे कि अच्छे चरवाह का अस्वीकार करना। अच्छे चरवाह का अस्वीकार करना। परमेश्वर ने जकरिया से कहा कि उसका प्रतिनिधित्व एक भ्रष्ट झुंड कर रहा है, जो कि वहां के लिए चिन्हित है कि उनके चरवाहे के रूप में करे, क्योंकि उनके अगुवे जो उन पर अत्याचार करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। यदि हम वर्ष पढ़े 4 और 5 में तो इस बात को हम पाते हैं। 4 और 5 वर्ष में हम पाते हैं परमेश्वर यह घोषणा करता है कि अब और दया नहीं करेगा। अब परमेश्वर डिक्लेयर कर दिया, अब नहीं, नो मर्सी, अब डायरेक्ट पनिशमेंट, अब उन पर दया नहीं करेगा, ना इस भूमि पर जो उसकी है। वर्ष
चैप्टर 9 वर्स 7 में हम इस बात को देखते हैं। यदि आप 9वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे जकरिया का, तो ये बात लिखता है, परंतु ये सब कुछ परमेश्वर दूसरों के हाथ में दे देगा। परमेश्वर दूसरों के हाथ में दे देगा, क्योंकि वो उनको रिजेक्ट कर दिए। जैसे इजरायली लोग परमेश्वर को अस्वीकार किए, मिस्र की गुलामी में चले गए, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उन पर दया करी, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया, और परमेश्वर ने मूसा को भेजा, मूसा को चुना और उन्हें गुलामी से छुड़ाया। और इसी तरह यहाँ पे बोलता है वो, परंतु ये सब कुछ परमेश्वर दूसरों के हाथों में दे देगा। दुष्ट राज्यों को जो उन पर अत्याचार करते हैं, वर्स 6 में इस बात को हम देखते हैं, और वे सभी को नष्ट कर देगा, और यहाँ तक कि उनकी अपनी भूमि को भी दुष्ट शासक नष्ट कर देगा। परंतु चरवाहा अत्याचार हो रहे हैं, झुंड की रक्षा करेगा। पर चरवाहा जो अत्याचार हो रहे हैं, पर वह झुंड की रक्षा करेगा। अब हमें देखना, आगे हम देखेंगे कि ये चरवाहा है कौन, जबकि अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो झुंड की रक्षा करेगा। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य जो उसके पीछे चलेंगे या उसके पास आएंगे, वह उनकी रक्षा करेगा। वर्स 7 और ए में इस बात को हम देखते हैं। उसके पास 7 और बी में लिखा है कि उसके पास इस कार्य को करने के लिए 2 कर्मचारी है। यदि हम देखें जकरिया 11 और उसके 7 के बी पार्ट में क्या लिखा है, वहां लिखा है, उनके चराने लगा और मैंने 2 लाठियां ली, एक का नाम अनुग्रह रखा और दूसरे का नाम एक तरह के। यानी 2 कर्मचारी उनके पास हैं, परमेश्वर के पास, और वो 2 कर्मचारी में से एक जो है वो अनुग्रह कहलाता है, और दूसरा जो है एकता। पहला कर्मचारी जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, वो करेगा कि परमेश्वर के वचन का जो इज्जत, और वह उन्हें आशीष भी निरंतर देगा, अनुग्रह, उनके विद्रोह के बावजूद भी। और दूसरा जो है उस संबंध का प्रतिनिधित्व करेगा जो इजराइल और यहूदा के बीच में है, एक पारिवारिक संबंध हो इजराइल की सभी जातियों के मध्य में। वचन क्या कहता है? यदि हम देखें वर्स 10 और 14 में, वर्स 10 में लिखा है, और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था, जो वाचा में मैंने सब जातियों के साथ बांधी थी, उसे तोड़। और यही बात वो एकता के बारे में भी कहता है कि वो उनकी एकता को अलग करेगा। विरोधी में हो गए चरवाहे का अनादर। यहां यह एक अच्छा चरवाहा हटाएगा, यहां पे एक अच्छा चरवाहा हटाएगा। किनको? वो 3 बुरे चरवाहों को। एक अच्छा चरवाहा उन 3 बुरे चरवाहों को जो झुंड को दुरुपयोग कर रहे थे, जो झुंड को मिसगाइड कर रहे थे, जो झुंड को परमेश्वर के अगेंस्ट में ले गए, ऐसे तीनों लीडर को, ऐसे तीनों चरवाहों को कौन अलग करेगा? ये चरवाहा जो आने वाला है। यह स्पष्ट नहीं है कि ये 3 चरवाहे किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वर्स 8 और उसके ए पार्ट में इस बात को लिखा है, ये झुंड बजाय उसकी आशीषों के लिए, उसके अच्छे प्रतिनिधित्व के लिए, उनका कृतज्ञ होने की बजाय वह अच्छे चरवाहा से नफरत करने लगे। जो अच्छा चरवाहा था, उनके साथ जाना, उनके अच्छे कार्यों को देखना, उसने एक्सेप्ट करना को छोड़कर उससे नफरत करने लगे। वर्स 8 और बी पार्ट में ये लिखा हुआ है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 25वीं आयत में कलाम कहता है
यूहन्ना 15 और 25 में, यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। अच्छा चरवाने ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। वो 3 दुष्ट चरवाए लीडर जिन्होंने उसका बिगाड़ा था, वो उनके साथ हो गए, लेकिन अच्छे चरवाहे को रिजेक्ट किया। और वह उनसे सावधान रहने को कहता है, क्योंकि उन्होंने उसके नियमों का उल्लंघन किया। वह भी उनका चरवाहा होने को नकारता है और उनकी दुष्टता में उन्हें यूं ही पड़े रहने के लिए कह देता है कि अब ये अपने हाल में जीने दो, ये नहीं समझ सकते। वर्स 9 में इस बात को लिखा हुआ है। कर्मचारियों ने अपना पक्ष रखा, जो कि प्रतीक है कि इस बात को कि इस्राएल परमेश्वर में से आनंदित होते और परमेश्वर की वाचा को फिर उसे तोड़ते भी हैं, है ना। परमेश्वर की से वो आनंदित भी होते हैं, लेकिन परमेश्वर के नियमों को भी तोड़ते हैं। कैसे? यदि हम देख लें अभी प्रेजेंट टाइम में, अभी तो खैर नहीं चल रही है वर्शिप चर्चेस में, हम चर्च में देखिए बड़े झुंड के साथ हम बड़े स्तुति, ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा हम पे भर गई है। लेकिन जैसी चर्च के हम बाहर जाएंगे क्या होता है? पवित्र आत्मा गई, परमेश्वर का भय गया, आज्ञाएं सब खत्म, वहीं चर्च की बिल्डिंग के अंदर। यही बात जकरिया उस बात को बताता है, यही बात उस जकरिया बताता है यहाँ पे कि कर्मचारी अपना पक्ष रख रहे हैं, और जो कि प्रतीक है कि इस बात के कि इस्राएल परमेश्वर से आनंदित है कि जब वो परमेश्वर में आराधना रहे, हम बिल्कुल प्रभु प्रभु, लेकिन जैसे गए उसके सारी वाचा को तोड़, सारे नियमों को तोड़, परमेश्वर की वाचा को फिर उसे तोड़ते भी। यह तब हुआ जब इस्राएल ने परमेश्वर को अस्वीकार किया और परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर से चली गई। परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर से चली जाती थी। देखिए, इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति को बनाना, परमेश्वर के लिए जगह बनाना कोई आसान नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु हमें मौका देता है, प्रभु हमें मौका देता है। और हम देखते हैं कि मंदिर से परमेश्वर की उपस्थिति चली गई, उसने राष्ट्र को बर्बाद कर दिया और लोगों को निर्वासित कर दिया। जिनके आत्मिक आंखें हैं वो इस सब को देख पाएंगे। और मेरे प्रियो, इन बात को हमने देखा भी है, हमने देखा है, और वर्स 11 में ये बात बताती है। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे पकड़वाया जाने वाला है, उसकी भविष्यवाणी यहाँ पे। प्रभु यीशु मसीह कैसे पकड़वाया जाएगा, किस रीति से पकड़ाए, कैसा षड्यंत्र होगा, वो जकरिया में वो भविष्यवाणी होती है और बड़ी भेद वाली वो भविष्यवाणी है। यदि हम वचन में बने रहें, यदि हम वचन पढ़ते रहें तो उस बात को समझेंगे, नहीं तो वो नहीं समझ सकते। और वो क्या बोलता है देखें हम कि उसके बाद चरवाहे ने अपनी मजदूरी मांगी। ये बात इस बात की ओर इशारा करती है कि कितना उसके लोग उसकी अहमियत को समझते हैं, कितना वो उसकी अहमियत को समझते। मेरे प्रियो, मैं क्षमा चाहता हूँ, इस बात को मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। आज हमने यीशु मसीह की अहमियत को नहीं समझा है, उसके प्रेम को हमने नहीं समझा है, उसके जो हमसे निस्वार्थ प्रेम किया है, हमने उसकी अहमियत को नहीं समझा। वही चीज यहाँ पे वो भविष्यवाणी करता है कि लोग उस अच्छे चरवाह को अस्वीकार करते हैं। हम भी करते हैं अस्वीकार, लेकिन यीशु नाराज नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह का पिता, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो नाराज हो जाता है, वो नाराज हो जाता है। और वर्ष 12 में अभिमानी और कृतज्ञ लोग उसका
भुगतान करते हैं, जो उसे 30 चांदी के सिक्के में बेचते हैं। वर्स 12 में आपके सामने पढ़ूंगा, क्या लिखा है। वर्स 12 यहाँ पे लिखा है, तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो। लिखा है 12 में, तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। परमेश्वर जकरिया से कहता है, उन पैसों को रचने वाले पे फेंक दे। उन पैसों को रचने वाले के सामने फेंक दे। वर्स 13 में क्या लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। ये क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है, उनके सामने फेंक दे। यह भविष्यवाणी मसीह की पहली बार आने पर पूरी हुई, जब यीशु को उसके चेले यहूदा ने 30 चांदी के सिक्के के लिए पकड़वा दिया। 30 चांदी के सिक्के। मेरे प्रियो, वचन कहता है मत्ती 26 और 15 में, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उससे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। और पहली इसके ऊपर वाली आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिया यहूदा इस्करियोती से। उसके बाद अपराध बोध के कारण उन पैसों को मंदिर में अगुओं के सामने फेंक कर चला गया, और उन्होंने उस पैसा का इस्तेमाल कुम्हार की जमीन खरीदने के लिए किया। और आप यदि देखें 13वीं आयत में भी यही लिखा है। वर्स चैप्टर 11 जकरिया 11 वर्स 13 में भी इसी बात को लिखता है। और वो लिखता है यहाँ पे हम देख, तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। क्या लिखा है? बहुत सोचने वाली बात। यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। वो बुरे चरवाहा, वो 3 बुरे चरवाहा, जिसको एक चरवाहा अलग करेगा तीनों चरवाहा को, जो दुष्ट है, जो दुष्ट नेतृत्व कर रहे हैं, जो लीडर जिनको परमेश्वर ने वो भेड़े दी, एक अच्छी लीडरशिप दी, लेकिन उन्होंने गलत रास्तों पे ले गया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अच्छे चरवाहा के माफिक भेज दिया, और वो उन तीनों को अलग करेगा। कैसे? दाम चुका के। और यहाँ पे वो भविष्यवाणियां कर दी। और कितनी बड़ी बात यहाँ पे लिखा है कि यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। और यही बात यदि हम देखें मत्ती 26 3 से 7 तक क्या कहता है। मत्ती 27 3 से 7, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 3 to 7 में क्या कहता है। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया तो वह पछताया, और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया, यानी दे दिया उनको। और यहां पे भी यही बात को कहता है। वो कौन थे? याजक, प्रधान याजक। कहां के थे? वो मंदिर के थे। और इसलिए वो उस बात को कहता है 13वीं आयत में, जकरिया 11 और उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि बी पार्ट में लिखा है, यहोवा के घर में कौन बैठा था? वो दुष्ट चरवाहे, वो दुष्ट लीडर, जिनको परमेश्वर ने ये जकरिया को ये बताया कि तू जा फेंक दे, उनके पास नहीं चाहिए। और यहूदा ने भी यही किया, और उसको लगा कि मैंने गलती कर ली, मैंने गुनाह किया, और उसने पछताया। और वो क्या लिखा है? पछताया। पछताव करना और पछताया में बहुत फर्क है।
वो पछताया, लेकिन यीशु मसीह के पास नहीं गया। और जो यीशु मसीह के पास जाता है उसे क्षमा मिलती है। आज मैं यही बैठे बैठे, हाँ मेरे से गलती हो गई, ये मान लूँ तो मुझे क्षमा नहीं मिलेगी। मुझे जब तक का खुदा यीशु मसीह के पास न जाना, जब तक का न जाऊं तो मुझे क्षमा नहीं मिलेगा। पतरस गुनाह किया, पछताव किया, पछताया नहीं, पछताव किया, यीशु के पास चला गया। आज हमें भी वही करना है। यहूदा का क्या हुआ था? सुसाइड कर लिया, मृत्यु को पा लिया। जो यीशु मसीह से दूर हैं वो मृत्यु को पाएंगे, जो यीशु मसीह के पास है वो जीवन को पाएंगे। और आगे लिखा है कि पुरनियों के पास फेर ला, 4 आयत में लिखा, और कहा मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाया, पाप किया। उन्होंने कहा हमें क्या, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया। कहाँ भविष्यवाणी करी गई? जकरिया 11:13 में, और यहाँ तक वो पूरी। और लिखा है, और जाकर अपने आप को उसने फांसी लगा दिया। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर के कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं है, क्योंकि ये लहू का दाम है। हमेशा ध्यान रखिए इस बात को कि कोई भी पैसा, हम मेरे और आपके लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम जो भी पैसा परमेश्वर के भवन में डालें, परमेश्वर की वेदी के सामने लाए, परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाएं, वो कोई भी लहू बहाया ना हो, किसी का लहू बहा के वो पैसा ना कमाए। और यहाँ साफ उस बात को लिखा है कि इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि ये लहू का दाम है। और लिखा, अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुमार का खेत मोल ले लिया। कौन सी जगह ले ली? कब्रिस्तान ले लिया, जहां पे जाके मुर्दों को जलाया जाए। कोई बने प्रभु यीशु मसीह के आने की भविष्य। तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर का क्रोध दूसरे कर्मचारी के कार्य। परमेश्वर का क्रोध और दूसरे कर्मचारी के कार्य। उसके बाद चरवाहे ने दूसरे कर्मचारी जो एकता है उसे तोड़ा। 14वीं आयत वर्स 14 में इस बात को लिखा है, और लिखा है वहां, मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तब मैंने अपनी दूसरी लाठी, जिसका नाम एकता था, इसलिए तोड़ डाली कि मैंने उन भाईचारे के नाते को तोड़ डालूं जो यहूदा और इस्राएल के बीच में है। उनके बीच में फूट डाल दी, तोड़ दिया उनको। और हम देखते हैं कि 400 साल पहले संयुक्त राज्य इसराइली को उत्तरी राष्ट्र में विभाजित करे और यहूदा को दक्षिण राष्ट्र में। और यदि हम कलाम देखें, पहला राजा उसका 12वां अध्याय में इस बात को लिखा है, पहला राजा उसकी 12वें अध्याय में इस बात का लिखा है कि इजराइल राज्य का 2 भाग हो जाना। इजराइल राज्य का 2 भाग हो जाना। बाद में आप इस अध्याय को पढ़ना तो आप पाएंगे कि इजराइल के राज्यों 2 भाग हो गया। क्या इजराइल और यहूदियों ने परमेश्वर के नियमों को माना? क्या क्वेश्चन है? पर मसीहा यीशु फिर उन्हें एक करेगा। हालेलुया। मसीह यीशु मसीह किस लिए आया? देखिए, ये लोग जो इजराइल है, यहूदी लोग हैं, वो परमेश्वर के नियमों में चल ही नहीं रहे। क्वेश्चन है, क्या वो इजराइल और यहूदी ने परमेश्वर के नियमों को माना? परंतु मसीह यीशु फिर उन्हें एक करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है वो विभाजित करने नहीं आया, वो जोड़ने आया है, वो मेल मिलाप करने आया है। इसलिए मेरे प्रियो, जितने चरवाह हैं, जितने लीडर हैं, मेरे प्रियो, उन्हें क्या करना है? मेल मिलाप करना है, उन्हें जोड़ना है। सबको, किसी को अलग नहीं करना। और जो अलग करे, जो लीडर और जो चरवाह, वो 3 उन दुष्ट चरवाहों के माफिक, जिन्हें परमेश्वर नाश कर देगा। और हम देखते हैं
कि मसीहा यीशु फिर उन्हें एक करेगा शांति के राज्य में, परंतु उन्होंने उसे अस्वीकार किया, इसलिए उसके लोग विभाजित हुए। यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह का को अस्वीकार कर। चौथी और अंतिम बात हम यहाँ पे देखते हैं, दुष्ट सेवक, जो सेकंड पार्ट है इस अध्याय का 15 से 17वीं आयत तक, 15 से 17वीं आयत तक ये वो दूसरा पार्ट है। अब परमेश्वर जकरिया को आदेश देता है, अब परमेश्वर जकरिया को आदेश देता है कि वे मूढ़ यानी मूर्खतापूर्ण चरवाहाई की भांति कार्य कर, ज्ञान के माफिक नहीं, परमेश्वर के अगुवाई के माफिक नहीं, लेकिन मूर्ख के माफिक तो कार्य कर। बाइबल में ये मूढ़ शब्द जिसका अर्थ अनजाना नहीं है, परंतु इसका मतलब है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब है शैतान और बागी, शैतान और बागी, जो कि दोनों नकारात्मक और दुष्ट चरवाह के कार्यों को बताता है, जिन पर परमेश्वर खुद अपने लोगों को नियुक्त करेगा। हालेलुया। अब वो जो दुष्ट लोग हैं, अब उनके ऊपर परमेश्वर अपने लोगों को नियुक्त करेगा, परमेश्वर की कॉलिंग आएगी। इसलिए कहते हैं ना कि पासबान जो लोग होते हैं, जो परमेश्वर के चरवाह होते हैं, जो परमेश्वर के लीडर होते हैं, जो परमेश्वर उन्हें खड़ा करता है, उनकी कॉलिंग होती है, वो बुलाए हुए रहते हैं, परमेश्वर उनसे बोलता है, वो कहाँ कहाँ काम करते हैं और कहाँ परमेश्वर ले आता है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जितने भी चरवाह हैं, जितने भी पासबान हैं, यदि आप उनके पास्ट को देखें तो आप डर जाएंगे और कहेंगे ये लोग पासबान, क्योंकि परमेश्वर उन्हें चुनता है, उन्हें प्यूरिफाई करता है और अपने लिए वो खड़ा करता है खरे सोने की तरह। बस ये है कि परमेश्वर की ओर निहारते हुए हम अपने कार्य को करें। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर जकरिया को एक ऑर्डर देता है कि तू की भांति कार्य कर। जो वर्स 15 में इस बात को हम देखते हैं, बाइबल में यह मूल शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अनजाना नहीं है, लेकिन इसका मेन अर्थ है शैतान और बागी। और हम देखते हैं कि जिन पर परमेश्वर खुद अपने लोगों को नियुक्त करता है, आप और मैं उनमें से होते हैं, जब वे उसे अपने अस्वीकार करेंगे। वर्स 16 यदि देखें हम 16 में लिखा है, क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा। कौन? यहां कौन से चरवाहा को ठहराएगा? और लिखा है, जो खोई हुओं को ढूंढेगा, ना तितर बितर को इकट्ठी करेगा, ना घायलों को चंगा करेगा, ना जो भली चंगी है उनका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को हाथ डालेगा। क्या परमेश्वर इस वचन से कहना चाहता है मेरे प्रिय? और लिखा है भजन 14 वर्स 1, भजन संहिता 14 और 1 में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कोई खुदा नहीं। और यही बात भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है कि वचन कह रहा है, मूर्ख ने, किसने कहा? मूर्ख ने कहा, अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए, कोई सुकर नहीं। नीति वचन 13 और उसकी 19वीं आयत, नीति वचन 13 और उसकी 19वीं आयत में लिखा, लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है। लालसा को पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, परंतु बुराई से हटना मूर्खों को प्राण को बुरा लगता है, मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। बेशक न सिर्फ वे लोग बल्कि वे मूर्ख चरवाहे भी परिणाम का सामना करेंगे। वर्स 17 में लिखा है, हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों का
को छोड़ जाता है, उसकी बाह और दाहिनी आंखें दोनों पर तलवार लगेगी, तब उनकी बाहें सूख जाएगी और उनकी दाहिनी आंख फूट जाएगी। ये सहना पड़ेगा, इसका सामना करना पड़ेगा। दूसरा थिस्सलुनीकी उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। और लिखा है, और अपने आगमन के तेज से भस्म कर देगा। यानी दुष्ट चरवाहे, दुष्ट लीडर समाप्त। परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह का परिणाम आपदा है, विपत्ति है, क्लेह है, बीमारी है, क्लेश है। उसके नियमों या आज्ञा को अस्वीकार करना, उसके प्रेम से नफरत करना और उसके अनुशासन की अवहेलना हमारे और परमेश्वर के संबंधों को विनाश कर देता है, हमारे और परमेश्वर के संबंध को तोड़ देता है। इस तरह से हम अत्याचारी नेतृत्व और वाचा को तोड़ते हैं। बहुत से लोग या अगुवे ये नहीं जानते कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया और वे उसे अस्वीकार करते हैं। वे उसकी सेवा करने से प्यार नहीं करते, परंतु वे लोगों का शोषण मिसगाइड करते हैं। लेकिन प्रियो, मैं जब इसे तैयार कर रहा था तो एक वचन आया और 2 राजाओं का दृष्टांत है इसी बात पे। और वो 2 राजा जो थे, जिसको कहां जमीन से उठा के राजा बना दिया, और उसने लोगों का शोषण किया, लोगों को सताया, परमेश्वर के विरुद्ध में चला गया, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। और परमेश्वर ने जिससे कहा था कि इसका अभिषेक कर, परमेश्वर ने उसके थ्रू उसके पास एक वचन भेजा। और हम देखते हैं 1 सामुएल उसका 15वां अध्याय उसकी 17वीं आयत, 1 सामुएल उसका 15वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, सामुएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? तू कहां था शाऊल? और परमेश्वर ने तेरे को कहां एक लीडर और एक राजा बना दिया। अब तू लोगों का शोषण करता है, तू परमेश्वर के अगेंस्ट में जाता है, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करता है। परमेश्वर शाऊल को राजा बना के पछताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर हमें लीडर बना के, हमें चरवाहा बना के पछताए। मेरे प्रियो, खुदा ने हर एक को लक्ष्य नहीं ढूंढा, बस ये है परमेश्वर की अगुवाई में चले। और क्या कहता है 22वीं आयत में, सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? किससे प्रसन्न होता है? परमेश्वर की आज्ञाओं को। हम कितना भी दे दे खुदा को, क्या दे सकते हैं खुदा? वो तो साफ लिखा है यहां पर। किससे प्रसन्न होता है? परमेश्वर की आज्ञा। अब्राहम से प्रसन्न हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, विश्वास किया, धर्मी गिना गया। और लिखा है 23वीं आयत के बी पार्ट में लिखा है, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जान लिया। मेरे प्रियो, कहीं हम भी परमेश्वर को ऐसा तो नहीं कर रहे? अगर किए हैं तो आज ही हम परमेश्वर से क्षमा मांगे। हमें परमेश्वर के चुने जाने के महत्व को जाने, उसके अनुसार कार्य करे, लोगों का पोषण करे, परमेश्वर के विरुद्ध में कोई कार्य न करे, कोई काम न परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं करे। अब हम ये सोचे, अरे हो जाएगा, कुछ नहीं होता, परमेश्वर तो ही नहीं, देखता नहीं, लेकिन सब देखता है। जो इस बात की गंभीरता को समझेगा, ध्यान से सुनना इस अंतिम 3 लाइन को, जो इस बात की गंभीरता को समझेगा और परमेश्वर के खिलाफ यह विद्रोह है, विरोध है,
या उसके अगेंस्ट में विद्रोह उत्पन्न कर रहा है, जो यह समझेगा वह ये जरूर समझेगा कि परमेश्वर हमें पश्चाताप करने को बोला है। फिर से ये 3 लाइन में आपके सामने रखूंगा। जो इस बात को गंभीरता से समझेगा और परमेश्वर के खिलाफ ये विद्रोह है, जो ये समझेगा वह ये जरूर समझेगा कि परमेश्वर हमें पश्चाताप करने को बुलाता है। प्रियो, आज वो समय है कि यदि हमने परमेश्वर के अगेंस्ट में कार्य किया, यदि परमेश्वर ने हमें चुना और हमने परमेश्वर को तुच्छ जान लिया, परमेश्वर के चुने जाने को हमने तुच्छ जान लिया, तो मेरे प्रियो आज वो समय है कि हम पश्चाताप करें। क्योंकि यदि परमेश्वर क्रोध हमारे पर भड़का तो हम को कोई नहीं बचा सकता, ना हमारा पैसा, ना हमारी हमारा जो औधा है, जो हमारा रुतबा है, जो हमारी पहचान है, कोई नहीं हमें बचा सकता। यदि कोई बचा सकता है तो वो हमारा परमेश्वर है। यदि कोई बचा सकता है वो हमारा खुदावन प्रभु यीशु। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर के चरणों में आ जाए और उससे क्षमा मांगे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें, अपनी सरों को झुकाए और हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। और हम सब अपने मनों में भी प्रार्थना करें, खुदा ने हमें चुना है। ऐसा नहीं कि खुदा ने मुझे ही चरवाह के रूप में चुना। प्रभु ने आपको एक अच्छा नेतृत्व दिया, प्रभु ने आपको अलग अलग तोड़े दिए हैं, लेकिन आज वो तोड़े आपको नहीं मालूम, आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। लेकिन आज खुदा से मांगे, खुदा हमने आपका अपमान किया, हमने आपको तुच्छ जाना, आपके उस गिफ्ट को तुच्छ जाना और हमने गलत इस्तेमाल किया। लेकिन आज हम वापस आते हैं, अपने मनों को फिराते हैं, खुदा आपके नजदीकी में आते हैं। खुदा सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता, खुदा आपने मुझको चरवाह चुना। यदि मैंने कोई गलतियां की खुदा, प्रभु आप मुझे क्षमा कर। आपने मुझे एक अच्छा लीडर बनाना चाहा, लेकिन मैं नहीं बनना चाहा तो मुझे क्षमा कर खुदा। और आज मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ, पश्चाताप करता यीशु और आपके चरणों में आता हूँ यीशु, मुझको क्षमा कर यीशु, अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी दया के द्वारा यीशु राजा। और पिता परमेश्वर मेरी अगुवाई कर, मेरा मार्गदर्शन कर यीशु राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन प्रिय जनों के लिए जिनको आपने चुना है, जिनको एक अच्छी लीडरशिप दी है खुदा, एक अच्छे टैलेंट को दिया है, आपने चरवाहा के माफिक चुना है खुदा। यदि वो आपके विरोध में है, यीशु के नाम से इस समय वो आपके पक्ष में आ जाए यीशु राजा। उनके मनों को बदल दे यीशु, उनके मनों को बदल दे यीशु। आपने कहा है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के दोष मत लगाओ। खुदा आपसे निवेदन और प्रार्थना है प्रभु, इन प्रिय जनों को खुदा प्रभु क्षमा कर दे यीशु। आपने मुझको यहाँ चुना खुदा, आपने मुझको लाया है खुदा। आज आपकी भेड़ों के लिए प्रार्थना है खुदा, प्रभु इनके अपराधों को क्षमा कर दे, इनके गुनाहों को क्षमा कर दे खुदा। और दयालु पिता परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मेरे परिवार के गुनाहों को क्षमा कर। और यीशु अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर, हमें नियुक्त कर खुदा। प्रभु आपने लिखा इस जकरिया 11 में कि मैं उन्हें नियुक्त करूंगा, उनके ऊपर, उन चरवाहों के ऊपर मैं नियुक्त करूंगा खुदा। उन दुष्चरवाहों के ऊपर हम सबको नियुक्त कर, इन प्रियजनों को नियुक्त कर कि आपके भय में ये कार्य करें। हम शाऊल की तरह कार्य को ना करें, क्योंकि खुदा आपने उसे आशीषित किया, आशीषित करा। आपने कहा जमीन से उस सिंहासन पे बैठा दिया, लेकिन उसने आपको तुच्छ जाना, आपकी आज्ञाओं को नहीं माना। और प्रभु आपने भी उसे तुच्छ जाना और उस गद्दी से उठा दिया खुदा। हम जानते हैं खुदा कि आप विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं खुदा, लेकिन जब आप क्रोध करते हैं खुदा तो प्रभु कोई नहीं टिक सकता। यीशु यही निवेदन है प्रभु कि आप मेरे प्रिय लोगों को, मेरी प्रिय कलीसिया को, कलीसिया के एक एक लोगों को प्रभु आप बचाना। प्रभु ने क्षमा कर, हम सबको क्षमा कर दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम एक दूसरे के लिए प्रेम के साथ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें।
नम्रता के साथ। हाँ यीशु, वो नम्र चरवाहा जो हमारा यीशु मसीह था, जिसको हमने आज स्वीकार किया, प्रभु उसी के चेलों ने, प्रभु यहूदा ने उसे भेज दिया कुछ पैसों के। हाँ खुदा, कहीं हम ऐसा ना करें, हम आपका स्वीकार ना करें, लेकिन हम आपको स्वीकार करें। वो डाकू जो प्रभु अंतिम समय में था, और प्रभु उसने आपको स्वीकार किया और उसको नया जीवन मिल गया। और जिसने अस्वीकार किया वो प्रभु, उसे कोई जीवन नहीं मिला, उस आग के भट्टे में चला गया। प्रभु, हम प्रभु जीवन को चाहते हैं, और हमें मालूम है जीवन किसके पास है, यीशु मसीह के पास है। हाँ प्रभु, अनुग्रह कर और प्रभु हमें इस्तेमाल कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद यीशु आपके इन प्रिय जनों के लिए जो इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं और आपके कलाम को आज सुना है। खुदा प्रभु, आप इन्हें ब्लेस कर यीशु, आप इन्हें ब्लेस कर यीशु, और एक अच्छी लीडरशिप दे, अच्छे चरवाहे ने बना खुदा, कि ये प्रभु आपके खत्ते में बहुत सी भेड़ों को ला सके। प्रभु दया कर यीशु, दया कर यीशु। वचन मत्ती 28:19 से 20 तक की उन बातों को, महाआज्ञा को ये हम सब मिलके पूरी कर सके। अच्छे नेतृत्व, अच्छे चरवाहे के खुदा अनुग्रह कर और हमारी अगुवाई कर। सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं, और ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा सदा विश्वासी हृदय से आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक मसीह विश्वासियों के साथ, हर एक ईमानदार के साथ, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनके साथ, जितने भी लोग जुड़े उनके साथ, और विशेष रूप से उन प्रियजनों के साथ जो इस संकट के समय अपने तन मन धन के साथ अपने सहयोग को दे रहे हैं, आज से लेके प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक। प्रभु मैं आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को इस वचन के माध्यम से आशीषित किया होगा, और ये मेरा विश्वास है। और प्रियो, हमारे जो आने वाली आराधना शुक्रवार की शाम 7 बजे इसी ऑनलाइन के माध्यम से होगी। प्रार्थना करें कि प्रभु नए नए वेदों को बताए वचन के माध्यम से, जो मैं आपके सामने रख सकूं। और सचमुच आज का जो वचन प्रभु हमें सिखाता है कि हम सबको खुदा ने चरवा और नेतृत्व दिया है, एक अच्छी लीडरशिप दी है, हम अच्छे से खुदा की आज्ञा में करें। आप सबों को जय मसीह की गुड नाइट। प्रभु आप सबों को सुरक्षित रखे और अपने पंखों तले रखे। जय मसीह।